कभी भी बर्फीली जगहों में या फिर बर्फीले पहाड़ों में जाकर शोर शराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी लोक में या फिर इस समूचे ब्रह्मांड में ऐसा एक भी स्थान खाली नहीं है जहां कोई रहता ना हो। तो जो बर्फीले स्थान होते हैं या फिर जो बर्फीली पहाड़ियां होती हैं जहां पर पेड़ भी बड़े मुश्किल से उग पाते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं द्वारा ऐसी जगह को सोच समझकर व्यवस्थित किया गया होता है, क्योंकि उबलते सूर्य में अग्निचर वास करते हैं और अग्नि उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ठीक उसी तरह जो बर्फ होती है जहां बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां भी उस वातावरण के अनुकूल ही शक्तियां वास करती हैं। और जो ठंडक होती है जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है, वो उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन हमारे इस पृथ्वी लोक का प्राणी जो कि सीमित बौद्धिक बल द्वारा ही इस पृथ्वी लोक में सरवाइव करता है, वो हर क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाना चाहता है, भले ही वो उबलता सूर्य हो या फिर कोई बर्फीला क्षेत्र ही क्यों ना हो, जहां पर की टेम्परेचर भी माइनस में होता है, जहां पेड़ पौधे भी ना उग पाए, जहां हर जीव सरवाइव भी ना कर पाए। इसका मतलब है कि बर्फीले क्षेत्र में जो भी जीव सरवाइव करते हैं, भले ही वो अदृश्य ही क्यों ना हो, उनके लिए उस तरह का वातावरण होना हर हाल में जरूरी हो जाता है, जहां पर फिजिकल वर्ल्ड का जो शोर शराबा होता है या फिर जो व्यवसाय होता है वो ना पहुंच पाए। इस वजह से ही वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं और कोई भी आम इंसान वहां 24 घंटा रहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में हर स्थान को व्यवसाय बना दिया गया है, भले ही वो हमारा भारत हो या फिर देश विदेश का कोई अन्य क्षेत्र ही क्यों ना हो। और अगर कोई इंसान दुर्गम बर्फीले स्थानों पर जाकर शोर शराबा करता है, वहां खेल करने लगता है, स्केटिंग करने लगता है या फिर पैराग्लाइडिंग करने लगता है, तो फिर उस परिवेश में सरवाइव करने वाले जीवों को डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी एवज में वो उस इंसान की किसी एक चेतना को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर सकती हैं। भले ही भौतिक जगत के अनुसार उस इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से ही मेरे साथ ये सब हुआ है, और जो भी हमारे साथ इस भौतिक संसार में होता है वो सूक्ष्म प्रक्रिया का ही एक रिजल्ट मात्र होता है। किसी एक चेतना को इंसान के शरीर से हटा देना या फिर छीन लेने का मतलब है टच करने वाली जो हमारी चेतना होती है, जिससे कि हम किसी भी स्थूल तत्व को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पत्थर को मैंने पकड़ा हुआ है तो इसका टच मुझे महसूस हो रहा है, इस वजह से ही मुझे एहसास होता है कि मैंने एक पत्थर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर ये टच करने वाली जो चेतना है मेरे शरीर से हटा दी जाए, तो उसके बाद इस भौतिक जगत में जो भी स्थूल तत्व मुझे दिखाई पड़ते हैं, भले ही मैं उन्हें पकड़ क्यों ना लूं, लेकिन मुझे उनका एहसास नहीं होगा, वो मुझे महसूस ही नहीं होंगे। अगर मेरी या फिर किसी अन्य इंसान की टच करने वाली जो चेतना होती है वो उसके शरीर से निकल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थूल तत्वों को ही वो महसूस नहीं कर पाएगा, वो अपने शरीर को भी महसूस नहीं कर पाएगा। वो देख सकता है, उसकी सांसें भी चल रही होंगी, उसकी नसों में खून भी बह रहा होगा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। इवन अगर उसकी आंखें खुली हैं तो वो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंखों को बंद करने में भी हमें कुछ महसूस होता है जो कि उसी चेतना का काम होता है। और अगर वो इंसान एक जगह पर लेटा होता है और उसे लेफ्ट या फिर राइट साइड में होना है, तो वैसा भी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे उसकी बॉडी का एहसास ही नहीं होगा। मतलब उसे अपनी बॉडी में किसी भी तरह का कोई टच महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। जैसा कि आपने फार्मूला स्टार माइकल शूमाकर के बारे में सुना होगा, वो 10 या 12 सालों से कुछ इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो एक जगह पड़े रहते हैं, ना वो आंखें बंद कर पाते हैं, ना वो इधर को पलट पाते हैं, ना वो उधर को पलट पाते हैं, लेकिन उनकी सांसें भी चल रही होती हैं, उनकी नसों में खून भी बह रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि डॉक्टरी भाषा में ऐसा बोला जाता है कि लगभग 12 सालों से माइकल शूमाकर जो हैं वो कोमा में हैं। तो 12 साल एक बहुत बड़ा टाइम गैप होता है। अगर मैं किसी फार्मूला रेसर चैंपियन को जानता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि माइकल शूमाकर के बाद ही फार्मूला कार रेसिंग वर्ल्ड वाइड फैल गई थी। फार्मूला कार रेसिंग एक तरह का बिजनेस बन गया था। लेकिन इतना बड़ा फार्मूला कार रेसिंग का चैंपियन माइकल शूमाकर बर्फीली एरिया में जाकर एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, और तब से लेके आज तक वो उसी स्टेज में है। उस स्टेज को वेजिटेटिव स्टेज या फिर कोमा भी बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में। लेकिन वास्तव में उनका जो बॉडी है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर उनकी बॉडी में कमी है तो सिर्फ एक चेतना की है, टच करने वाली चेतना जिसे बोलते हैं। और जो माइकल शूमाकर हैं, संपत्ति के मामले में वो लगभग माइकल जैक्सन के ही बराबरी के होंगे,
क्योंकि वो अपने जमाने के इकलौते कार रेसिंग के चैंपियन हुआ करते थे। जैसे कि जो माइकल जैक्सन है, वो अपने जमाने के इकलौते पॉप स्टार हुआ करते थे। और इन दो दिग्गजों के बाद ही पॉप इंडस्ट्री या फिर फॉर्मूला रेसिंग जो होती है वो आगे बढ़ी है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उतना बड़ा एक फॉर्मूला रेसर चैंपियन 12 साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि जितनी भी उनकी संपत्ति थी वो सभी संपत्ति जो है बहुत कम हो चुकी है, एक तरह से खत्म ही हो चुकी है उनके इलाज के लिए। क्योंकि माइकल शूमाकर बहुत अमीर थे तो उन्होंने एक अस्पताल ही बनवा लिया, पूरी डॉक्टरों की टीम ही हायर कर ली। हालांकि ये सब व्यवस्था उनके लिए उन्होंने खुद तो नहीं की, लेकिन उनके फैमिली मेंबर ने जरूर की होगी। लेकिन इतने साल हो चुके हैं, आज तक माइकल शूमाकर होश में नहीं आए हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी टच करने वाली या फिर महसूस करने वाली चेतना वापस नहीं लौटी है। एक बर्फीले पहाड़ में कोई स्केटिंग जैसा ही कोई खेल होता है, वो करने के दौरान उनके सर पर चोट लगी थी और तब से लेके आज तक वो उसी स्टेज में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माइकल शूमाकर हैं, जो लगभग 12 या 15 सालों से कोमा में हैं, वो एक दिन ठीक हो जाएंगे। माइकल शूमाकर एक बर्फीली पहाड़ में गए थे और वहां एक खेल खेलने के दौरान वो बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए थे और उनके सर पर चोट आई थी, उस वजह से ही वो आज तक कोमा में हैं। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट की वजह से उनका ऐसा हाल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हमारी बॉडी के साथ होता है, भले ही हमारा किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन उन सबसे हमारी बॉडी की चेतनाएं डैमेज होती हैं या फिर वो काम करना बंद कर देती हैं। और जितनी भी चेतनाएं हमारी बॉडी में होती हैं, उन सभी चेतनाओं वाली कोई न कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति होती जरूर है, जो कि पर्टिकुलर उसी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है और वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर बहुत सारी चेतनाएं भरी हुई हैं, हम एक कंप्लीट पैकेज बने हुए हैं, लेकिन हमारे अलावा जो अन्य सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं या फिर किसी अन्य लोक के जीव जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारी तरह उनके पास भी सभी चेतनाएं होती हैं। उनकी चेतनाओं का नंबर कुछ अलग होता है, लेकिन जितनी भी चेतनाओं के साथ वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो उन चेतनाओं के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। और ऐसी बहुत सारी चेतनाओं के गुच्छे से एक मनुष्य का निर्माण होता है। लेकिन एक भी चेतना अगर उसकी बॉडी पर काम नहीं करती है, निष्क्रिय हो जाती है, तो फिर उस इंसान की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि कई सालों से माइकल शूमाकर जो हैं वो एक ही स्टेज में सोए हुए हैं। और एक बात है, जब कोई इंसान कोमा में चले जाता है या फिर टच करने वाली जो चेतना होती है उसके शरीर से हट जाती है, तो उसके जो महसूस करने का स्तर है वो भी माइनस में चला जाता है। अगर कोई इंसान उन्हें बिस्तर से इधर को पलटाएगा या फिर उधर को पलटाएगा तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें झूला झुला रहा है। मतलब उनकी फिजिकल बॉडी को कम महसूस होता है, उनकी एस्ट्रल बॉडी को ज्यादा महसूस होता है। एस्ट्रल बॉडी ज्यादा काम करती है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो माइकल शूमाकर हैं वो एक दिन पूर्ण रूप से फिट हो जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।